अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम चैप्टर नंबर 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन नंबर 5वां, 6वां और 7वां जो है वो आज हम करेंगे। इससे पहले जो है वो हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो कर लिया है। तो इस सवाल को देखें कि डिस्टेंस इन ए स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन ए यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर्स। तो ये इस चीज़ को आपने याद रखना है कि डिस्टेंस जो स्पेस में हम मेजर करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर्स। ये एमसीक्यूज आता है, एंट्री में भी आता है, इस साल भी आ सकता है, वैसे भी आता है, टेस्टों में भी आता है। तो डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब क्या है कि टी हमें गिवन है। तो ये हमारे पास डेटा है, डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, टी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपको न्यूमेरिकल या डिजिट नहीं दिखेगा, डायरेक्ट जो है वो आपको इंग्लिश दिखेगी, थ्योरी दिखेगी। तो आपने इस सवाल को करने के लिए आपको इस नंबर पर यानी 1 ईयर पर आपने ध्यान देना है कि 1 ईयर है तो एक साल के अंदर डेज कितने, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे कि एक दिन में घंटे कितने, एक घंटे में मिनट्स कितने और एक मिनट में सेकंड्स कितने। तो इनको हम ज़रब करेंगे। हमें पता है कि एक दिन में एक जो है वो ईयर में 365 डेज है, लेकिन नॉर्मली जो है ड्यूरेशन होता है 365 से थोड़ा ऊपर होता है, यानी 365.25, क्योंकि हम हर साल जो है 4 सालों के बाद जो है लीप ईयर मनाते हैं। तो उस साल फरवरी के अंदर हम 29 डेज काउंट करते हैं, वो इसलिए ही काउंट करते हैं। तो आप चाहें 365.25 कर लें या 365 जो है डायरेक्ट कर दें, जैसा आप चाहें। और एक जो है दिन में घंटे कितने, 24, और मिनट कितने, 60, और सेकंड कितने, 60। तो इनको जब आप ज़रब करेंगे तो कुछ इस तरह वैल्यू आएगी। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये वैल्यू है 31536,000, ठीक है जी। नीचे अगर आ जाएं तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कांस्टेंट होगी, यहाँ नहीं है गिवन, ठीक है जी। वैसे पहले क्वेश्चन में दी गई थी, उसके बाद जो है गिवन नहीं दे भी सकता है एग्जामिनर, लेकिन आपको ये वैल्यू मैं कहूँगा कि आपको याद होनी चाहिए कि भाई स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये डिस्टेंस तो मांग रहा है, लेकिन डिस्टेंस किस में मांग रहा है, किलोमीटर्स में। किस में मांग रहा है, किलोमीटर्स में। तो आइए करते हैं। हमारे पास फार्मूला है कि C = D/T, लेकिन डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे कि T को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो C की वैल्यू है 3 × 10⁸ और T की वैल्यू है 31536 और 000 और क्या, 000। तो जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 94608,000। लेकिन ये वैल्यू है मीटर में, ये वैल्यू किस में आ गई है, मीटर में। लेकिन ये हमसे मीटर में नहीं कह रहा, ये चाहता है कि आप इसको किस में करें, किलोमीटर में। तो इस वैल्यू को अगर मैं किलोमीटर में करूंगा तो याद रखिएगा कि जो भी छोटी वैल्यू को अगर हम बड़ी वैल्यू में करेंगे तो उसको हम करेंगे डिवाइड, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू है उसको छोटी में करेंगे तो उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर, सबको पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1000 मीटर के। तो इसलिए अगर मैं इस मीटर वाली वैल्यू को किलोमीटर में करूंगा तो इसको डिवाइड करूंगा 1000 के साथ, क्योंकि मीटर तो था। मीटर को अगर हम किलोमीटर में करेंगे, यानी छोटी वैल्यू को अगर हम बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमने इसको 1000 से डिवाइड किया। तो 000 और 000 आपस में हो गए खत्म, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने ये 10⁸ पावर वैसे का वैसा लिखना है। ये जो ऊपर जो आया है, यानी ये 3 के साथ हमने ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी और 10⁸ वैसे का वैसा। तो ये 000 खत्म। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आई, यहाँ पर वैल्यू आई है 994 और 608 और 10⁸ और ये किलोमीटर। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पॉइंट यहाँ है, इस जगह 8 के साथ। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ ले आऊँ 4 वाली जगह पर, तो आप देखेंगे कि हम पॉइंट को कहाँ लेकर आए, लेफ्ट साइड। जब भी हम लेफ्ट साइड पॉइंट को ले आएंगे तो हम पावर जो है वो काउंट करेंगे पॉजिटिव में। तो हम लिखेंगे कि 9.4, ठीक है। और कितने नंबर आए, 1 2 3 4 नंबर आए। तो 10⁸ और 10⁸4। तो आप देखें कि यहाँ पर ये 10⁸4 कहाँ से आया, क्योंकि हमने इस पॉइंट को यहाँ ले आए लेफ्ट साइड में। और कितने नंबरों के बाद लाए, 4। अगर राइट में जाता तो माइनस में होता।
अब जब भी यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड होंगे, तो ऐड करें 9.4 और 10⁸ प्लस 4 तो कितने हो जाएंगे 12। तो हमारा आंसर क्या है 9.4 10⁻12 और ये हमने क्या मालूम किया है डिस्टेंस। क्या हमने मालूम किया है भाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो हमने मालूम किया वो किस में मालूम किया है किलोमीटर्स में। किस में मालूम किया हमने किलोमीटर में। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ आपने जो चीज़ें याद करने वाली थी वो कौन सी थी, एक ये कि 1 ईयर को हमने कन्वर्ट किया, दूसरा ये कि जो भी हमारे पास आंसर आया उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें मीटर में, 1 ईयर को सेकंड में और किलोमीटर को किस में करना है मीटर में। दूसरा ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अब आ जाएं यहाँ पर, ये जो हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 वो भी हम यहाँ कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है। यहाँ देखें कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। पहला ही इसने लिखा है कि भाई बताएं फ्रीक्वेंसी क्या है। पहले सवाल में भी हमने फ्रीक्वेंसी मालूम की थी और भी बहुत सवाल है फ्रीक्वेंसी और यही कभी फ्रीक्वेंसी पूछेगा कभी वेवलेंथ पूछेगा, तो यही चल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी हमें बताएं ग्रीन लाइट की विथ अ वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें गिवन है। वेवलेंथ का मतलब क्या है लैम्डा 5.5 और 10⁷ मीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास है डेटा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको स्पीड ऑफ लाइट हमेशा याद होनी चाहिए। यहाँ भी देखें गिवन नहीं है लेकिन हम लिखेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है जिसको हम लिखेंगे c के साथ। स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारे पास c है जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू है। अब होगा क्या, हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है हमारे पास c f लैम्डा। लेकिन यहाँ देखें कि हमें f चाहिए। अगर मुझे f चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा कि भाई f और c डिवाइडेड बाय लैम्डा, c डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो अब वैल्यू पुट करेंगे। f वैसे का वैसा, c की जगह पर वैल्यू लिखें 3 × 10⁸ और लैम्डा की जगह पर वैल्यू अगर देखें तो क्या है 5.5 10⁻7। ठीक है, अब 3 को अगर हम 5.5 से डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.545। क्या आएगा 0.545। यहां देखें कि एक्सपोनेंट सेम है, 10 है ऊपर, नीचे भी 10 है, पावर 7 है। 7 अगर ऊपर चला जाए तो किस में हो जाएगा माइनस में, 10⁸ माइनस के 7। ठीक है, निशानी इनकी चेंज होगी। तो 8 में से 7 चले गए तो हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास बचा 10⁻1। तो 1 हम लिखते नहीं है, होता है लेकिन लिखते नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है 10। तो 10 को अगर 0.545 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 5.45 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हर्ट्ज। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर 5वां भी किया, 6वां भी किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका 7वां करते हैं। चलें जी, ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी सवाल है 7। अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है 2.45 गीगा हर्ट्ज, लेकिन गीगा में गिवन है। तो हम डेटा में लिखेंगे 2 यानी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 2.45 गीगा हर्ट्ज। अब आपको पता हो कि 1 गीगा जो है वो बराबर होता है 10⁻9 के। जैसे हमने पहले सवाल में किया था माइक्रो, वो था -6 के, जबकि गीगा जो बराबर होगा 1 गीगा बराबर होता है 10⁻9। ठीक है, तो यहाँ गीगा की जगह पर हम लिखेंगे 2.54 और गीगा की जगह पर लिखेंगे 10⁹ हर्ट्ज। ठीक हो गया। आगे देखें कि क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है जी, और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या है, लैम्डा हमसे मालूम करना चाह रहा है। और स्पीड ऑफ लाइट जैसे कि मैंने आपको कहा, ये आप याद कर लें, इस सवाल में भी गिवन नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट c बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है CF लैम्डा। लेकिन मुझे अगर लैम्डा यहाँ से चाहिए तो लैम्डा हमारे पास क्या बराबर हो जाएगा c डिवाइडेड बाय f। अब c की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ और f की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या है 2.45
2.45 और 10⁻⁹ अब होगा क्या, आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि 3 को डिवाइड करें 2.45 से तो आंसर आएगा 1.22 और 4 and 4 1.22 और 4, ठीक है जी। तो 1.22 और 4 आ जाएगा। इसी तरह आगे भी होगा, लेकिन ये जो 9 है ऊपर जब चले जाएंगे, क्योंकि डिवीजन में है, डिवीजन में पावर सेम होते हैं तो निशानियाँ चेंज होती है। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁸, ठीक है जी, 10⁸ और माइनस के 9। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.224 और 8 में से माइनस के 9 में से 8 चले जाएं तो बचेगा क्या, माइनस का 1। अब माइनस का 1 जब बचा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है और आगे आ जाएगी। ये यहाँ थी, अब ये यहाँ आ जाएगी, यहाँ है तो अब ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ। तो हम इसको लिखेंगे 0.1224 और हर्ट्ज, और क्या, हर्ट्ज, 0.1224 और हर्ट्ज। लेकिन आप अगर अपने बुक में देखेंगे तो इसका जवाब कुछ और भी है। इसका जवाब जो है, सॉरी ये हर्ट्ज नहीं है क्योंकि हमने लैम्डा मालूम किया, तो ये हमारा क्या हो गया, मीटर। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में हमारे पास मिलीमीटर भी है। अभी हमने एक सवाल किया तो उसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम मीटर में से किस में जाएंगे, किलोमीटर में से, क्योंकि मीटर छोटी है किलोमीटर बड़ी है, तो हमने क्या किया था, डिवाइड, 1000 को हमने क्या किया था, डिवाइड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखें कि मीटर है और मीटर में से हम किस में जा रहे हैं, मिलीमीटर में। तो अब जो है 1000 हम किससे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, 1000 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो क्योंकि मिलीमीटर में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 0.1224 और मल्टीप्लाई 1000, तो ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 1000 जो है वो मिलीमीटर होते हैं। तो अब जब इससे आप 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो 3 नंबर आगे चली जाएगी, यहाँ और इस जगह पर। तो इसका मतलब क्या है कि लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा हमारे पास हो जाएगा 122.4 मिलीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ भी है, ठीक है, बुक में यहाँ तक भी है, लेकिन ये आंसर भी है। तो इसलिए मैंने दोनों आंसर कर दिए कि अगर मिलीमीटर में चाहिए तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर खाली मीटर में आप कर लें तब भी ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।